Hello everyone. Today we are going to start with some new topic that is notice. Noटिस कहाँ से आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है। हमें कहाँ दिखता है उसके बारे में, किस किस चीज़ के लिए नोटिस आ सकता है और अगर नोटिस का रिप्लाई देना है तो कहाँ देंगे, अगर हम नोटिस का रिप्लाई नहीं देते तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो हम स्टार्ट विथ करते हैं, नोटिस कौन देता है। नोटिस हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आता है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई नोटिस आ रखा है? हमें हमारी मेल पे भी आता है, जो मेल आईडी हमारी रजिस्टर्ड है। फ़ोन पे आता है मैसेज की तरह, जो हमारा रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है। फिर हमारा इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड करके इनकम टैक्स की साइट पे वहाँ भी एक एक्शन हम देख सकते हैं कि कोई डिमांड खड़ी है या कोई नोटिस आ रखा है जिसके ऊपर हमारा रिप्लाई पेंडिंग है। ये 3 जगह से हमें नोटिस का पता चलता है। फिर नोटिस किस किस चीज़ के लिए सख्त है उसकी डिटेल हम 1 बाय 1 कोशिश करेंगे समझा सकें। नेक्स्ट आता है कि नोटिस रिप्लाई कहाँ देते हैं आजकल की डेट में। सिंस कोविड सिचुएशन में वैसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस रिप्लाईज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रोविजन कर दिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीन्स आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड में जहाँ पर विजिबल होता है कि कोई नोटिस रिप्लाई पेंडिंग है, वहाँ पर नोटिस रिप्लाई देना हमारे को ज़रूरी है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं उसकी डिटेल हम अगले वीडियोस में या इसी वीडियो में बताते जाएंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि नोटिस हमें किस किस चीज़ के लिए आ सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए नोटिस आ सकता है। तो स्टार्ट विल से फर्स्ट रीज़न क्या भी कि जो आपने ITF फॉर्म सेलेक्ट किया, जो सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आपने रिटर्न फाइल करी है, वो फॉर्म आपने गलत चूज कर लिया और रिटर्न फाइल कर दी गलत फॉर्म 16 पे। दूसरा नोटिस आ सकता है कि आपने जो जो हेड्स के अंदर जो जो आपने सोर्सेज या इनकम या डिडक्शन या एक्सपेंसेस डाले वो आपने सही हेड में नहीं डाले। ये जो हैं दोनों चीज़ें, इसमें कोई इतना नुकसान नहीं होता कि आप ITF फॉर्म से ही भर देंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसी तरह अगर आपने गलत हेड्स में कर दिया तो आपको नोटिस का रेक्टिफाई करने पर कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी के होने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट नोटिस आ सकता है कि आपने कोई सोर्स ऑफ इनकम थी जो आपने छुपा ली या नहीं दिखाई या किसी वजह से फिगर गलत ले ली, तो आपको उसके ऊपर भी नोटिस आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपने TDS आपका कटा है, आपने जमा कराया है। TDS किसने काटा है? सपोज किसी कंपनी ने काटा है या बैंक ने काटा है, तो उसने उस TDS को जो काटा था आप या आपने खुद जमा कराया, तो किसी ने असेसमेंट ईयर गलत डाल दिया। सपोज बैंक ने आपका असेसमेंट जिसमें पे करना था या आपने खुद से पे करना था, उसमें असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर गलत चूज हो गया। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है कि जो पैन नंबर जिस पे बैंक ने जमा कराया, वो चांसेस तो बहुत कम हो गए। पहले होता था कि अगर पैन नंबर गलत डल गया तो किसी और के अकाउंट में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टैक्स जिस ईयर में था ड्यू उसमें कटा, जमा नहीं हुआ और किसी फाइनेंशियल ईयर में होगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ सकता है। इसमें भी आपको इंटरेस्ट या पेनल्टी नहीं लगेगी, पर डेफिनेटली उसका जवाब देना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करवाना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर की गलती है या कोई और टैन नंबर वगैरह की गलती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आईटी। तो ये छोटी सी बातें जरूर हैं लगती, पर इसका रिप्लाई नहीं दोगे, डिमांड खड़ी रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब अगर आपने कोई इनकम छुपाई है, अगर इनकम सोर्स ऑफ इनकम FD की, इंटरेस्ट की, जो पहले वीडियोस में भी हमने बताया गया है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में गए हैं या कोई और भी इनकम है जो आपको लेनी चाहिए थी, तो उसके बारे में डेफिनेटली डिमांड नोटिस आता है। फिर आ जाती है डिडक्शंस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने करी ही नहीं, कैसे PPF में करा ही नहीं, गलत क्लेम कर लिया, ITD ली नहीं, जो डिडक्शन अलाउड हैं क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट्स तो अटैच नहीं करते, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस तरफ से क्वेरी आ सकती है। HRA होम लोन के दोनों कंसिडर कर लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी दिखाई है और HRA ले लिया
ये भी हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया था। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि जिसके अंदर नोटिस आने के चांसेस होते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करी है, उसकी बात डिटेल नहीं दी, वो भी एक बहुत बड़ा नोटिस बनने का कारण बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि आपका पैन आधार की डिटेल बैंक से लिंक्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और वहाँ से आपकी सारी डिटेल्स उनको मिल जाती हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी की सेल परचेज जब होती है, उसके अंदर भी आपका पैन और आधार से उनको किसी भी ट्रांजैक्शन का रिलेटेड टू प्रॉपर्टी सेलिंग और बाइंग इज ब्रॉट इनटू नोटिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये जो हम सब चीज़ें बता रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट स्टेप of notice which is given by the income tax department, and they need the clarification. If you are able to give the satisfactory answer to these queries, the further action is not taken. अगर कोई डिमांड है, जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, अगर आप उसको नहीं करते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इतनी पावर है कि आपके अकाउंट से पैसा अटैच करके अपने उसमें ले सकती है। उसके बाद इसके साथ साथ they can do the next step, that is called scrutiny of the case. अगर स्क्रूटनी लग जाती है, that becomes a very tedious, तो उसके अंदर वो आपकी हर ट्रांजैक्शन बैंक में हुई भी या जो भी उनके नोटिस में, जो कि आपको भी नहीं पता होता कि उनके नोटिस में बहुत सारी डिटेल्स होते हैं आपके फॉरेन ट्रिप्स की, आपके बाइंग की, आपका स्टे का, जो भी आपने खर्चे किए हैं मोटे मोटे, उनकी सारी डिटेल्स की लिस्ट उनके पास आपके पैन से मिल जाती है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की। तो उसमें बहुत बड़ी उलझन हो जाती है, जिसकी हर ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको देनी पड़ सकती है। तो स्क्रूटनी से बचना चाहिए, नोटिस पे ही आदमी को कोशिश करके सारी चीज़ को देखते हुए टैक्स एक्सपर्ट की एडवाइस लेके उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। अब इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने कुछ वजह बताई हैं जिसकी वजह से आपको नोटिस मिल सकता है और कहाँ पर दे सकते हैं, पर फिर भी और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जो कि यहाँ शायद इतना मुश्किल होगा डिटेल में समझाना या ब्रीफ में समझाना। पर कहने का मतलब यही है कि नोटिस अनअटेंडेड नहीं रहना चाहिए। चाहे आपका मेल पे, एसएमएस पे, डू टेक एक्शन, डू व्यू इट, एनी इंटीमेशन received from income tax department need to be attended and properly replied back by the, preferably by the tax experts with the help. It will be really beneficial. Otherwise, sometimes you end up with a mess. और भी एक चीज़ छोटी सी है, देखिए अगर आपका फैमिली का कुछ मैटर है, मान लो कि आपने 4 जनों रिटर्न फाइल करी है, आपस में ट्रांजैक्शंस कैसे एफडीज किसी का रेंट पेड है, किसी के नाम से प्रॉपर्टी, तो अगर स्क्रूटनी लग जाती है तो वो सबका इंटरलिंक होने से सबके ही प्रॉब्लम में आ सकता है। तो स्क्रूटनी तक तो पहुंचने ही मत दीजिए, नोटिस तक कोशिश करिए कि आप उसको प्रॉपर रिप्लाई बना के दीजिए, जो भी एक्शन लेना, डिमांड है अगर प्रॉपर जेन्युइन है उसको पे करें। वी होप वी कुड कन्वे यू एंड गाइड यू what notices, how it should be tended, and what can be the reasons for the notices, and proper action is required against each and every notice. टूटने से बचने के लिए ज़रूर और ज़रूर टैक्स एक्सपर्ट से ज़रूर बातचीत कीजिए, समझिए। कुछ भी आप हैवी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ भी खरीदते बेचते हैं, तो रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना, उसके बारे में अपने किसी न किसी टैक्स एक्सपर्ट ज़रूर एडवाइस लीजिए, सपोर्ट लीजिए। हमारे पास भी इस चीज़ के लिए प्रोविज़न है, हमारी वेबसाइट पे भी मेंबरशिप प्लान्स हैं फॉर विच यू कैन हैव द कंसल्टेंसी फ्रॉम आवर सीनियर सीएस ऑल्सो। So we are sure that these videos will help you too. So stay tuned with us. Thank you so much.